क्या रिव्यू रहा तेरा? इंडिगो नहीं चाहिए। देखा दोस्तों, परवड़ेगा, अच्छा परवड़ेगा। ये भाई साहब का कहना ही वही है। मेरे को रास्ते पर वही बोलते आया हुआ है कि मैं कहीं पे जाऊंगा चल के आ जाऊंगा, लेकिन इंडिगो में नहीं आऊँगा। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अभी ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और जस्ट मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, आप देख सकते हैं। एंड जैसा कि प्रिंसी ने बताया था कि आपके कुछ ब्लॉग्स मैं भी करूँगा, और आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। एंड एयरपोर्ट पे हूँ, जस्ट अभी पहुँचा हूँ और रात के अराउंड बज रहे हैं, देख सकते हैं 2:30 बज रहे करीब। और जस्ट एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। थोड़ा सा फ़्लाइट का रीशेड्यूल होने की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा है। तो दोस्तों अभी मैं चेक इन के लिए जा रहा हूँ, जस्ट एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। हम वेब चेक इन करते हैं यहाँ पे, लगेज वगैरह सब करते हैं। बोर्डिंग पास ले लिया हुआ है और सिक्योरिटी चेक करा के हम अभी जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। और कुछ ट्रेजेडी हुई है रास्ते में एंड फ़्लाइट को रीशेड्यूल होने की वजह से, तो हम लोग थोड़ी देर में उसके लिए बात करते हैं। आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, सारी चीज़ें। खतरनाक ट्रेजेडी हुई है। एक तो मेरी फ़्लाइट जो है वो रीशेड्यूल हो गई। रीशेड्यूल यानी कि मेरा सुबह 8 बजे का फ़्लाइट था और प्लानिंग था कि मैं 10 सवा 10 तक पहुंचूंगा, बट इन लोगों ने बिफ़ोर टाइम करके 6 बजे की कर दी। और प्लानिंग थी कि हम गाड़ी से आएंगे एयरपोर्ट। इसके लिए मैंने ड्राइवर को बोल के भी रखा था कि हम 4 बजे घर से निकलेंगे, बट रीशेड्यूल होने की वजह से मुझे कैब करके आनी पड़ी। और कैब करने के बाद यानी रात को 1 बजे निकलना है, तो ऑब्वियस है मुझे उसके हिसाब से प्लानिंग करनी थी। मैं 1 बजे कैब बुक किया और कैब लिटरली बुक हुई और इमीडिएट एक ने पिकअप किया। ये मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कौन है, कैसा है, क्या है। इस बंदे ने पिकअप किया, मैं बोलूँगा नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। सो जैसे ही उसका नाम आया मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि एक तो रात के 1 बजे का टाइम और मैं अकेला। सो ऐसे बंदों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कैब में बैठा, कैब में बैठने के बाद लिटरली भाई साहब तो एकदम मजनू टाइप का आदमी था। और वो मजनू टाइप का आदमी यानी कि उसका तो ऐसा लगता है किसी गर्लफ्रेंड ने बहुत तगड़ा दिल तोड़ा हो। वो भाई साहब एकदम दुखी वाले गाना, एकदम सैड, यानी कि बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ आदमी। और वो भी पाकिस्तानी सॉन्ग बजा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा था। और मेरी तो जितनी ज़्यादा उसके सॉन्ग्स बज रहे थे उतनी ज़्यादा मेरी खुद की हालत ख़राब हो रही थी। और वहाँ तक तो ठीक था कि भाई साहब एकदम दुखी वाले गाने, दिल टूटे वाले गाने बजा रहे थे, वो सब तो ठीक था। लेकिन भाई साहब की गाड़ी की स्पीड पूरे रास्ते में ऑब्ज़र्व किया हूँ। हालांकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, फिर भी मैं सोया नहीं क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। भाई साहब की गाड़ी की स्पीड 60 के नीचे उतरी नहीं है। 80, 90, 80, 90 फुल ऑन ट्रैफिक। जहाँ पे अगर मैं अपनी गाड़ी से आता या ड्राइवर के साथ आता, हमें अराउंड 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर मैं ड्राइविंग करूँ, ड्राइवर करे तो 2 घंटे करीब लगता है। भाई साहब ने मुझे 1 घंटे 10 मिनट में एयरपोर्ट टच किया हुआ है। ऐसे ऐसे ख़तरनाक कट मारे हैं कि बता नहीं सकता मैं। जैसे उसके कट होते वैसे मेरी हालत ख़राब होती थी। तो उसकी गाड़ी में बैठने के बाद तो डर के मारे हालत ख़राब थी। और भाई साहब ने बहुत ही गंदे तरीके से ड्राइविंग करी, एकदम रफ ड्राइविंग। ऐसा जहाँ से थोड़ा ट्रैफिक मिला हमको, हम लोगों ने घोड़बंदर क्रॉस किया, वहाँ से काशी मीरा के बीच में जाम मिला, लेकिन भाई साहब ने ऐसी ऑफ रोडिंग ड्राइव करी हुई है जहाँ से रिक्शा निकल रहा है उनके उतने गैप में भाई साहब कार निकाल रहे थे। और वहाँ पे भी स्पीड उसकी 40+ ही थी, यानी कि उसको ज़रा भी ये नहीं था कि कोई पैसेंजर बैठा है या क्या बैठा हुआ है या किसको कैसा है, कुछ नहीं। एकदम गंदा एक्सपीरियंस रहा वो कैब के साथ मेरा। और उसकी ऑफ रोडिंग एंड हमें जब ट्रैफिक मिला तो भाई साहब ने रॉन्ग वे में एंट्री कर दिया। रॉन्ग वे में नहीं, कुछ तो उसने 2-2.5 किलोमीटर कार और फुल स्पीड में यानी 40-50 के स्पीड में चलाते हुए कम्प्लीटली एयरपोर्ट पहुंचा मैं और चेक इन किया।
सोचा था स्टार्ट में ब्लॉग घर से करूँगा कैब में बैठने के बाद, बट उसको देख के, उसकी ड्राइविंग देख के हालत ख़राब हो गई, तो मैंने फिर स्टार्ट करी अपनी ब्लॉग की एयरपोर्ट पहुँचने के बाद। सो ये मेरे रास्ते की जर्नी रही। एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, चेक इन करा लिया हूँ, चेक इन करा के अपने गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। एंड बाकी का फिर अपने जो मेरा लोकेशन है वहाँ पहुँच के हम लोग फिर बात करते हैं। अभी फ़्लाइट में बोर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, फिलहाल बोर्ड करते हैं। और अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और जस्ट लैंड किए हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं हमारे बैगेज यानी लगेज जो बेल्ट है वहाँ पे लेने के लिए और लगेज लेने के लिए। फिर वहाँ से देखते हैं कैसे जाना है, कैब वगैरह करके फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। अभी मैंने बेल्ट के यहाँ से बैग कलेक्ट कर लिया हुआ मेरा और अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। एंड देखते हैं कैब वगैरह कैसे होती है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। और अभी यहाँ एयरपोर्ट पे तो ठंडी ही है, लेकिन विशाल बता रहा है कि बहुत ठंड है इधर और हालत ख़राब है। देखते हैं बाहर निकलने के बाद कैसा होता है। फ्लाइट में तो अनाउंस किया इन लोगों ने 10 डिग्री टेम्परेचर है, बट अभी यहाँ पे उतना महसूस नहीं हो रहा है, हल्का सा है। चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कैब यहाँ से ले ली हुई है, अराउंड 50 मिनट का डिस्टेंस है हमें जहाँ पे जाना है। एंड वो 50 मिनट में हम रीच कर जाएंगे हमारे लोकेशन पे। फिर हम देखते हैं आगे की क्या प्लानिंग होती है। हमें जो भी काफ़ी सारी मीटिंग्स है। भाई लोकेशन तो मैंने डाली थी कैब पे, लेकिन कैब में कुछ अलग ही लोकेशन आई। अभी मैं अपने होटल पे आया हूँ और होटल पे जाके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होके फिर मैं जो है हम लोग निकलते हैं मीटिंग्स के लिए। हमारे विशाल भाई एकदम ख़तरनाक बोलते, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है और मुझे यहाँ पे पसीने हो रहे हैं। रात को देखते हैं, रात को देख लेते हैं ना कितनी ठंड होती है। तो दोस्तों मैं अभी पूरा एयरपोर्ट से आके होटल में जाके फ्रेश होके बस अभी निकले हैं। कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, देन मीटिंग के लिए निकलेंगे। एंड फिर हम लोग और भी बहुत सारी प्लानिंग्स है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है आज के दिन में। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए और इन्होंने बहुत सारा नाश्ता ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं क्या क्या खाते हैं। ये हमने जो नाश्ता ऑर्डर करा हुआ है, नाश्ते में दिया हुआ है पूरी सब्जी और ये प्याज, अचार एंड ये हलवा। इसके साथ हम लोग लेंगे मस्त गर्मा गर्म मसाला टी कुल्हड़ वाली। अभी नाश्ते के साथ चाय भी ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ निकला हूँ। आज का पूरा दिन हमारी जो मीटिंग्स थी कंप्लीट करी, काफ़ी मीटिंग्स रह गई हैं। कुछ लोगों को मिलना था, इम्पोर्टेंट लोग थे जिनको मिल ही नहीं पाए। एंड कुछ ऐसे जगह पे भी जाना था। बेसिकली हमारे डीलर के साथ भी आपको मिलाना था, बट शेड्यूल ही ऐसा हुआ कि हम लोग मिल नहीं पाए। एंड एक और हमारे कस्टमर है, बट एज अ फैमिली मेम्बर ही है, जो बेसिकली वो कवि भी हैं, काफ़ी सारी कविताएं भी लिखते हैं। उनके पास भी जाना था, वहाँ पे भी हम नहीं पहुँच पाए। तो ऐसे ही हुआ, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। बट हाँ,
जो काम के लिए आए थे काम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा हुआ और सारी मीटिंग्स सक्सेसफुली रही एंड बेसिकली बोल सकते हैं कि ट्रिप हमारा बहुत अच्छा हुआ है। अब आगे देखते हैं ट्रिप में रिज़ल्ट क्या होता है, कैसे हमारे जो डीलर है वो और कितना मेहनत करते हैं और कैसे करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं हम बेसिकली। सो दोस्तों अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं और अभी जा रहे हैं चेक इन के लिए। उसके बाद फिर जो भी है थोड़ा घूमते हैं क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई है और हम लोग टाइम पे आ गए हैं इसके लिए। ये खाली बस इसके हाथ में अगर देखोगे ना वही किधर गया, छुप कहाँ रहा है बंदा अकेला 2 दिन के लिए आया हुआ है और 2 बैग लेके आया हुआ है यहाँ पे। इसको बहुत ठंड लग रही थी, बोलता बहुत ठंड है, इसके लिए इतने सारे कपड़े भर के लेके आया था वो। और ठंड के मारे जो है, और यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं मिली। मैं था तभी पूरा दिन कुछ नहीं बिना स्वेटर के घूम रहे हैं और भाई साहब ने मस्त एकदम ये 2 बैग लेके पूरे कपड़े भर के लेके आया था। इतनी ठंड है कि बोलता है कि दिखा रहा है गूगल पे 6 डिग्री टेम्परेचर है, तो 6 डिग्री टेम्परेचर इसको मिला नहीं कहीं पे भी। भाई साहब बोल रहे थे यहाँ पे बहुत ठंडी है, इन्होंने गूगल पे सर्च किया था कि 6 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड है। इसके लिए इन्होंने 2 बैग भर के स्वेटर और सब कुछ लेके आया और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, बिना स्वेटर के ऐसे ही शर्ट में घूम रहे हैं हम लोग। ऐसे ही खाली शर्ट पहन के हम लोग घूम रहे हैं और पूरा जो है दिल्ली आज दिन भर हम लोग ऐसे ही घूमे हैं बिना स्वेटर के, बिना। तो दोस्तों अभी मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग और जस्ट वेट कर रहे हैं हमारे लगेज आने का। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं बेसिकली, और लगेज हमारे पास आया नहीं है और फ़्लाइट भी हमारी इतनी डिले हुई कि अभी रात के 2:45 बज रहे हैं। हम एयरपोर्ट पे हैं जो हमें 12 बजे पहुंचना था। हाँ विशाल, क्या रिव्यू रहा तेरा? दिल्ली को नहीं चाहिए, देखा दोस्तों, परवड़ेगा अच्छा परवड़ेगा। ये भाई साहब का कहना ही वही है, मेरे को रास्ते पर वही बोलते आया हुआ है कि मैं कहीं पे जाऊंगा चल के आ जाऊंगा लेकिन इंडिगो में नहीं आऊँगा, क्योंकि एक तो फ़्लाइट का ठिकाना नहीं, ऊपर से इतना लेट हो गया कि भाई पूछो मत। ये मेरा बैग तो आ गया लेकिन ये विशाल अपने बैग का वेट करते हुए, इसके जो दोनों बैग है ना जो लेके गया था कि बहुत ठंड है, 6 डिग्री टेम्परेचर है वैसा करके, तो भाई साहब का तो एकदम मतलब वो आ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है उन लोगों ने दिल्ली में रख दिया, बोले अब रहने दे, यहीं पे रहने दे, अगली बार आएगा तो लेके जाना। इंडिगो वाले ने लोड ही नहीं किया, भाई रहने दे दिल्ली में, अगली बार आएगा तो तू ले लेगा। हाँ, तेरा सबसे हैवी वाला बैग। दोस्तों फाइनली एक बैग आई, ये इतनी हैवी थी कि एकदम ये पूरा देखो अभी कितना अच्छे से उठाया इसने, एकदम बाहुबली हो गया। तो ये देखो ये दोनों बैग ये लेके चल रहा है जो काफ़ी हैवी है। एक बार तो इन लोगों ने जब भी बैगेज का ये टैग लगा रहे तभी मना कर दिया था कि एक बैग तो जाएगा ही नहीं, आप एक ही बैग लेके जा सकते हो, लेकिन फिर विशाल ने एक्स्ट्रा पैसे भर के इसमें अलाउ कराया इसको, और ये पैसे हितेन से वसूली करेगा क्योंकि हैवी वाली बैग हितेन की ही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया क्योंकि सुबह 4:30 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ, फ्लाइट्स एंड सब डिले होने की वजह से। सो अभी जस्ट सुबह के बज रहे हैं 9, देख सकते हैं, और ऑफिस पहुंचा हूँ
एंड अभी अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं. डू लाइक, शेयर, कमेंट्स टू आवर चैनल विच इज़ प्रिंसी ऑफिशियल एंटरटेनमेंट. एंड ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सबको.